लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय उसके तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। इसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है। हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो, सबके सब एक लाइन में होंगे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कार्बन एटम ऐसे सीधे सीधे है, कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम नॉर्मल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान के चलो एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन को ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल ब्यूटेन आप कैसे ड्रॉ करोगे। अब ब्यूटेन बोले तो अल्केन का मेंबर जिसमें 4 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। अब चारों के चारों कार्बन सीधे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए विदाउट एनी ब्रांचिंग। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ब्यूटेन जो अल्केन का मेंबर है वो सैचुरेटेड होता है एलिफेटिक होने के साथ साथ, इसलिए एक कार्बन दूसरे कार्बन को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट करना जरूरी है। अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यानी कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है इस प्रकार से। तो सबके वैलेंसीज कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। नाउ ओपन वैलेंसीज आर नीडेड टू बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो इसे कुछ हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ऐसा शो करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, इस स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, पूरे कार्बन एक लाइन में आ गए, कहीं पे कोई किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, सो दिस कैन बी गिवन एज CH3। इसको हम लिख सकते हैं CH2, इसको CH2 और इसको लिखेंगे CH3। सो नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए। तो किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन सीधे सीधे आएंगे। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर के बाद दूसरा वेराइटी आता है ब्रांचड स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप हैपेंस टू बी द ब्रांचड स्ट्रक्चर। ब्रांचड स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आइसो स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब ब्रांचड स्ट्रक्चर या आइसो स्ट्रक्चर की खासियत क्या है। कार्बन नंबर सेकंड पे देखिए याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक बार आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है और वो ब्रांचिंग नॉर्मली सेकंड कार्बन पे होती है। जैसे मान के चलो अगर आपको आइसोब्यूटेन निकालना हो, यू आर सपोज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन था। अब आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होता है, अल्केन का ऐसा मेंबर जिसमें 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे, 4 में से ब्रांचिंग दिखने को होना, यानी जो लास्ट वाला कार्बन है 3 कार्बन आप सीधे निकालोगे और एक जो कार्बन है चौथा वो सेकंड कार्बन को कनेक्ट करोगे कुछ इस तरह से, जैसे 1 2 3। अब चौथा इसको आप नहीं लगा सकते, अगर इसको लगाएंगे तो वो नॉर्मल बन जाएगा। सो फोर्थ कार्बन इज नीडेड टू बी कनेक्टेड टू द सेकंड वन। अब ये केस तैयार हो गया ब्रांचड स्ट्रक्चर के लिए। अब कार्बन की वैलेंसी हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, सो इसके इर्द गिर्द एक बॉन्ड, सो इसको मैं 3 हाइड्रोजन देता हूं, इसको भी 3, इसको भी 3, और ये 1 2 3 यानी एक हाइड्रोजन इसको लगाना होगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो इसी प्रकार से आप आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन सब कुछ निकाल सकते हो। कार्बन नंबर 2 पे ब्रांचिंग आपको दिखाना है। अब तीसरी जो वैरायटी आएगी स्ट्रक्चर की, दैट हैपेंस टू बी द नियो स्ट्रक्चर। अब देखिए ये नियो स्ट्रक्चर जो है, इट इज अ स्पेशल केस जिसमें क्वाटरनरी कार्बन होता है, यानी एक ऐसा कार्बन जिसे 4 अलग अलग कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं। और याद रखना वो जो क्वाटरनरी कार्बन है
वो सेकंड कार्बन होना चाहिए। मान के चलो हमें नियोपेंटेन ड्रॉ करना है, वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। अब देखिए पेंटेन बोले तो 5 कार्बन वाला अल्केन, और उसका हमें नियो स्ट्रक्चर बनाना है। तो नियो स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें एक ऐसा कार्बन होगा जिसको 4 अलग अलग कार्बन एटम्स का कनेक्शन देखने को मिलेगा इस तरह से। अब पेंटेन में ओवरऑल 5 कार्बन है, ये देखो 1 2 3 4 5, सो ये केस तैयार हो गया। नाउ वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नीडेड टू बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब इसको मैं कितने 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा, क्योंकि एक बॉन्ड, एक और 3 4, इसको भी 3 यानी एक और 3 4, इसको 3, इसको भी 3। अब रही बात मिडल कार्बन की यानी क्वाटरनरी कार्बन की, तो इसके पूरे वैलेंसी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, so there is no any need to attach any sort of hydrogen to this carbon, so this happens to be the structure of neopentane। so इसी प्रकार से नियोहेक्सेन और बाकी के जो अल्केन्स हैं उनके हम नियो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस प्रकार से 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बताए जा सकते हैं।